നളനിയോർത്തിൻ മാനസം വിവശമാകുന്നു പ്രാണപ്രിയന നളനിയോർത്തിൻ മാനസം വിവശമാകുന്നു പ്രാണപ്രിയന നളനിയോർത്തിൻ മാനസം വിവശമാകുന്നു പ്രാണപ്രിയന നളനിയോർത്തിൻ മാനസം വിവശമാകുന്നു പ്രാണപ്രിയന നളനിയോർത്തിൻ മാനസം വിവശമാകുന്നു. जब मैं थी हरि नाही, जब मैं थी हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। जब मैं थी हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाई। हरि मेरा सुमिरन करे, मैं पायो विश्राम। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें, अनुभव करें बहता हुआ जीवन। हर सांस उच्छ्वास की पतवार के साथ बहता हुआ हमारा शरीर, शरीर की नाव जिसमें हम विराजमान, बहता हुआ हमारा मन, प्रतिपल बदलता हुआ मन, बहते हुए भाव, विविध भाव, बदलते हुए भाव, जीवन की महाधारा में बहते हुए हम सब। देखो अभी अभी सूर्योदय, आज के दिन का प्रारंभ, मध्याह्न और अवतरित होने को जा रही है। आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या, आप सबका हार्दिक स्वागत है, सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं वृक्ष मंदिर में, वृक्षों के नीचे, वृक्षों के बीच, खुले आसमान के नीचे, धरती माता की गोद में नृत्यात्मक अभिव्यक्ति करने को जा रहा हूँ। मैं आपके समक्ष जो प्रकट करने को जा रहा हूँ वो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप, आध्यात्मिक स्वरूप। अर्थात समझ लो, आज मैं जो रचना ले रहा हूँ ये रचना मोहिनी अट्टम नृत्य शास्त्र से है, इसके ऊपर आधारित है। ये वर्णम है, वर्णन का अर्थ है वर्णन। नृत्यात्मक शैली में वर्णन को अभिव्यक्त किया जाता है और जो विषय है वो है हंस दमयंती, अर्थात दमयंती और नड़ राजा के बीच जो प्रेम का संवाद है उसमें मध्यस्थी है हंस। तो नृत्य में नड़ राजा को दिखाया नहीं गया है, दमयंती और हंस के बीच का संवाद है कि दमयंती उसे प्रेम पत्र भेजती है हंस के माध्यम से और उसका जवाब आता है। ऐसी सारी घटनाएं इसमें दिखाई गई है। इसमें मैं बहुत आपको ले नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है आपको मन को पूरा विश्राम देने की प्रक्रिया है। मन से नृत्य को नहीं देखना है, मैं आपको नृत्य को देखने की एक शैली दिखाता हूँ। मन को पूरा विश्राम कर दे, छूने दे नृत्य को, आपके भाव शरीर को, हृदय चक्र को छूने दे, मन को पूरा विश्राम दे दे। कला का संबंध मन से नहीं, कला का संबंध आपके प्रेम से, कला का संबंध आपके हृदय से। अगर नृत्य को केंद्र में रखते हुए मैं मेरी इच्छा कहूँ तो मेरी इच्छा ये थी कि भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य है, जिन ऋषियों ने प्रकट किए, उसका उद्देश्य मैं जानता हूँ।
मेरे भीतर से ऐसा था कि किस तरह से मैं इसका आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट कर दूं। मेरी इच्छा, जगत इसका स्वीकार करे ना करे ये मैं नहीं कहता, ये मेरी इच्छा नहीं कि कोई मेरा स्वीकार करे या मेरी प्रशंसा करे, ये मेरी इच्छा नहीं। मैं आपको इच्छा बताऊं मेरे नृत्य संबंधित, तो मेरी इच्छा मात्र इतनी ही कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों के प्रति मेरा प्रेम, लगाव, और मुझे ये लगता था कि इसका अंतिम पड़ाव स्टेज वर्क नहीं है, और किस तरह से इस नृत्य का अंतर्गत रूप या आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट होना चाहिए ताकि ये नृत्य विकासमान रहे। और भी नृत्य अवतरित हो सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य, जरूरी नहीं कि इतने ही नृत्य रहे। आगे बहुत से कलाकार हैं, बहुत से कलाकार। आप नहीं मानोगे, मेरे पास 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता हुआ एक पोरबंदर से एक बच्चा आया। मैंने उसको नाम दिया शिवाक्षित वाजा, 6 स्टैंडर्ड में, लेकिन नृत्य के प्रति लगाव और ख़ास करके भरतनाट्यम, उसके प्रति उसका बहुत लगाव। तो मैंने उसके माता पिता को कहा कि आप इसको व्यवस्थित ट्रेनिंग दो भरतनाट्यम की, और आज वो भरतनाट्यम की सुंदर ट्रेनिंग ले रहा है। और जब यहाँ आता है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में वो अपना नृत्य अभिव्यक्त करता है। मेरा जो काम है, जिसे मैं कहता हूँ कि अंतर्गत स्वरूप है नृत्य का, उसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। ये प्लिंथ है आगे के विकास के लिए। ये जिम्मेवारी मैं दे रहा हूँ एक 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम अभी अभी दी है उसने, उसका नाम है सुदीप कुमार अर्जुन सी वाघेला, गांधीनगर से 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दी है। आप उसका नृत्य का रिसेप्शन देखो, शास्त्रीय नृत्य का रिसेप्शन। कोई भी नाट्यम की कोई भी कृति दो, भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथक हो, आप उसे कृति दो कि ये कृति, या वो अपनी ओर से पसंद करता है कि ये रचना मैं करूँगा। वो जब मेरे पास आता है तो मैं उससे कहता हूँ कि देखो, यहाँ केवल कला नहीं, आपको श्रम भी करना पड़ेगा, कचरा पोछा भी करना पड़ेगा, रूम की सफाई, आंगन की सफाई, ये सब करते हुए भी वो अपना नृत्य तैयार कर लेता है। और उसके रिसेप्शन की कैपेसिटी अद्भुत। ऐसे एक कलाकार नहीं, ये तो मैं मात्र उदाहरण के लिए आपको कह रहा हूँ कि वो सीखा नहीं। मैंने उससे इंसिस्ट भी किया कि आप कुचिपुड़ी सीखो, बहुत आपकी क्षमता है और इस उम्र में आप सीखो कुचिपुड़ी। वो कहता है नहीं, इस तरह का नृत्य का मुझे रस नहीं है। मैं जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, वृक्षों के नीचे या नृत्य मंदिर में जो करना है वो ही मैं करूँगा, क्योंकि ये सबका अपना निजानंद है। तो इस तरह की जो क्षमता है जिसके, और ऐसे अनेक लोग कि मेरा उद्देश्य है कि इस तरह के जो जिसकी क्षमता है शास्त्रीय नृत्य को अभिव्यक्त करने की, समझने की और प्रकट करने की, जिसकी इच्छा है या क्षमता है, उसके लिए ये जो अंतर्गत स्वरूप है नृत्य का, ये बहुत मदद रूप होता है। और इसका विज्ञान है पवित्र प्रेरणा शक्ति को प्राप्त करना। मैं इसे और आगे ले जा रहा हूँ। मैं आपको ऐसा कहता हूँ, ये नृत्य का प्रागट्य कलाकार को जोड़ता है गांधर्व लोक से, जहाँ से नृत्य की प्रेरणा आती है, संगीत की प्रेरणा आती है, साहित्य की प्रेरणा आती है, इस लोक के साथ संपर्क बनाता है। अब जब मैं आपको कहता हूँ, जैसे मैं नृत्य प्रकट कर रहा हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ ये नृत्य प्रेरणा शक्ति से प्रकट होता है, तो क्या ये प्रेरणा आपको नहीं छूती? ये प्रेरणा आपको भी छूती है। और ये प्रेरणा का अर्थ ऐसा नहीं कि खाली नृत्य में ही इसका उपयोग हो। ये प्रेरणा शक्ति ऐसी है, जो भी जिसकी क्षमता है, जिसका रस है, उसको ये शक्ति मदद करती है। हम ठीक से समझे हमारे जीवन की समस्याएं या प्रश्न, तो वो है क्या? समस्या या प्रश्न का इतना ही अर्थ है जीवन में कि हमें उसका उकेल नहीं मिल रहा है कि किस तरह से हम इस समस्या को हल करें। पवित्र प्रेरणा शक्ति का काम क्या है? आपके भीतर द्वार खोल देती है ये शक्ति कि जिससे आप हल प्राप्त कर सकते हो। जो जीवन के प्रश्न है, समस्याएं हैं, ये हल हो सकती है। इस तरह की ये प्रक्रिया है।
और मैं एक छोटी सी प्रक्रिया करवाऊंगा। जैसे कि आज का नृत्य आप देखो किस तरह से शुद्धि होती है हमारे भीतर। समझ लो कि मैं एक मानसिक प्रक्रिया करवा रहा हूँ। इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में नफरत का भाव है या क्रोध का भाव है, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार का भाव है, उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर लो आप नृत्य सुदर्शनम से पहले। और जब नृत्य सुदर्शनम समाप्त हो, जैसे समाप्त हो, फिर से स्मरण करो उस व्यक्ति का नाम जिसके प्रति हृदय में घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या, नफरत रहती है। आप देखना किस तरह से शुद्धि होती है। ऐसी सूक्ष्म तल पर नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया से शुद्धि होती है, जिसमें महत्वपूर्ण है, अगर प्रातःकाल है तो भी सूर्य का प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण, संध्या समय है तो भी सूर्य का प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आज की जो रचना है, मेरी क्षमता कितनी भावात्मक रचना है, प्रेम दिखाया गया है, तो प्रेम को अभिव्यक्त करने की मेरी क्षमता कितनी। आप अनुभव करें आज का नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया अबाउट श्रृंगार। आज का जो पवित्र वस्त्र है नृत्य का, वो अर्पण कर रहे हैं पूना से श्रीमती स्मितु शशिवर्धन, और ये पूरा स्टिचअप किया है, शेपअप किया है श्री जगन्नाथ मंगलाचरण ने। जब मैं यहाँ आया, मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार मोहिनी अट्टम प्रकट किया तब मेरे पास मोहिनी अट्टम का वस्त्र नहीं था। मैंने क्या किया ये भी आपको बताऊं। पूरा का पूरा ड्रेस मैंने सेफ्टी पिन से सिया, पूरा जो मोहिनी अट्टम का आज आप जो देख रहे हो इस तरह का ऐसा तो नहीं बन सकता था, लेकिन मुझे प्रकट कर देना था इस स्थान पर। मोहिनी अट्टम की जो प्रार्थना है इस पर आधारित मैंने प्रकट कर दी। देखो कैसा जीवन विकासमान है कि आज इसको बनाने वाले भी यहाँ मौजूद है। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।